सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा गराफी। दोस्तों सबसे बड़ी खबर, हमास बन गया कहर इजराइल के लिए और कहर बन के ऐसा टूटा कि इजराइल तिलमिला गया है, बौखला गया है। दोस्तों मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अपडेट में, मैं आपको अपडेट दे चुका हूं कि सेंट्रल गाजा पर बिल्डिंग पर पूरी तरह से इजराइल ने हमला कर दिया था जिसमें 3 लोग मारे गए थे। अल शारूख टावर पर शाम को 5 बजे इजराइल ने हमला किया था जिससे काफी भारी नुकसान फिलिस्तीन को उठाना पड़ा था, जिसके बाद से फिलिस्तीन ने यानी गाजा ने बिना कुछ कहे शाम को 6 बजे, ठीक 6 बजे जवाबी हमला कर दिया इजराइल पे। लेकिन इस बार इजराइल का डोम जो आयरन डोम है वो डीम डाम हो गया, मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर على تل أبيب. في تنتين واحدة الله نزلت. أكبر. واحدة نزلت. الله أكبر. مريم كبري. الله أكبر، في واحدة نزلت. और दोस्तों ये गाजा की ही प्लानिंग है कि एक साथ वो 150-200 मिसाइल मारता है कि कम से कम 150 को तो इजराइल के आयरन डोम रोक नहीं पाएंगे। ये प्लानिंग अब निकलकर सामने आ रही है क्योंकि अब इस हमले में पहली बार गाजा के हमले में इतना बड़ा नुकसान यानी इजराइल के ऊपर पहली बार इतनी सारी मिसाइलें गिरी हैं। लगातार कई मिसाइलें गिरी हैं और काफी भारी नुकसान इजराइल को हुआ। इजराइल में तबाही मच गई, भगदड़ मच गई। जो इजराइल के लोग बहुत उछल रहे थे, कूद रहे थे कि हम पर मिसाइल नहीं गिरेगी, यकीन जानिए बहुत बुरा हाल है इजराइल का। देखिए इस वीडियो में। אימא'לה מסכנים, יואו, בתוך הבית, אתם רואים שם בתוך הבית? אומייגאד, אומייגאד, אימא'לה, אימא'לה. מתנ"ס תקוותנו עכשיו נפילה, אין נפגעים. בסדר, אבל תהיו קרוב לשם, אל תהיו פה. יש שם ירי, אנחנו רוצים שתלכו לשם עכשיו. איפה ליד כניסה לבית? הוא צודק, הוא צודק. יש התראות. אלון. אלון. אמא שלך יש שם אנשים, לך לשם, תיקח אותה בבקשה. עומר תחתום איתה בבניינים ולא להיות פה. אבי, שכונה לידי. זה נפילה. שם מאחד הפלטרים, חוף היום, חוף היום. אלוהים! איזה פ... תשמור עליה רגוע, אחי, תשמור עליה רגוע. תשמור עליה רגוע. רואה שנפגעים? כרגע לא אחי. לא, סרקנו אחי, אין אף אחד. רגע, התפאר העשן טיפה. दोस्तों 3
शहरों पर, इजराइल के 3 शहरों पर मिसाइलें गाजा की गिरी हैं, अश्कलान, नेटवर्क और सिडरट। जी हां, बहुत ही बड़ी तबाही। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जहां पर हमास को डरना चाहिए था कि हम पर हमला हो रहा है और जबरदस्त तरीके से खतरनाक बम का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर भी हमास ने कहा कि हम अपने शहीदों पर नहीं रोते और हम बदला लेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इसी बयान के बाद 6 बजे हमला हुआ और इतना ही नहीं, 6 बजे हमला करने के बाद जब इजराइल खून के आंसू रोने लगा, तड़पने बिलकने लगा, रोने की आवाज आने लगी इजराइल के इलाकों से, तब जाकर एक बार फिर से गाजा ने यानी अल कुद्स ब्रिगेड ने चेतावनी जारी करी कि रात को 9 बजे अपने अपने छतों पे फिलिस्तीनियों चले जाना, इजराइल के लिए हम हैप्पी न्यू ईयर करेंगे। जी हां, यही वर्डिंग यूज करी गई है, अरबिक में उनका बयान आया था और ठीक 9 बजे फिर से मिसाइल दागी गई, जिसको ज्यादातर इंटरसेप्ट कर लिया इजराइल ने, क्योंकि अलर्ट खुद ही कर दिया था। लेकिन चारों तरफ पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे थे, लेकिन फिर भी कई मिसाइलें इजराइल पर फिर से गिरी और उधर फिलिस्तीनी छत पर चढ़ गए थे, सीटियां बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे और दूसरी तरफ कान में अजान की भी आवाज आ रही थी। दोस्तों, इसी हमले के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है, जो 4-5 घंटे के लिए अपनी फ्लाइट को तेल अवीव तक के लिए बैन किया था कि तेल अवीव तक कोई फ्लाइट नहीं जाएगी और नहीं आएगी। हमास के इस हमले के बाद, जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि हमारी फ्लाइट 2 दिन तक के लिए पूरी तरह से तेल अवीव नहीं जाएगी, न वहां से कोई फ्लाइट आएगी। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द, इसी रिपोर्ट के बाद बहुत जल्द मैं बहुत बड़ी खबर लेके आने वाला हूं। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लगातार आज बड़ी बड़ी अपडेट बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं मैं। रोजा आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।